पर आपने देख लिया हमारा आज का टॉपिक, सब्जेक्ट। तो जनरल साइंस हमारा यह टेक्स्ट बुक आपको पता ही है। इसमें हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे कहाँ से, लेसन नंबर 9 से अपना सेकंड इस सेम में चैप्टर नंबर 9 से थोड़ा शुरू करेंगे, थोड़ा पीछे से। हो सकता है आपके स्कूल में यह लेसन पहले हो चुका हो, नहीं हुआ होगा तो अभी होने वाला होगा, तो भी हमें इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, तो हम रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ। ओके, तो चैप्टर नंबर 9, हीट। और इस हीट चैप्टर में हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या होगा, तो की पॉइंट्स हमारे हैं। फर्स्ट है हीट सोर्स। हीट का सोर्स क्या है, हीट कहाँ से जनरेट होता है, हमें जो है हीट कहाँ कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर वी गेट हीट एनर्जी। उसके बाद ट्रांसफर कैसे होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे ट्रेवल करता है, ट्रेवलिंग और ट्रांसफर मोड ऑफ हीट कौन कौन सा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। तीसरा पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट का इफेक्ट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस पर और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर, हीट का इफेक्ट क्या है वो अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और फिर इस हीट इफेक्ट और ट्रांसफर ऑफ हीट का जो इफेक्ट है, ये इससे हमने जो गजेट बनाया है ह्यूमन बीइंग ने, थर्मस फ्लास्क, वो कैसे काम करता है, क्यों बनाया थर्मस फ्लास्क, और उसका बेसिक जो थ्योरी क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है जिसे हम की पॉइंट्स कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल साइंस की बात है तो हम जनरल अपने आसपास का जो माहौल है हम उसको देखेंगे, आसपास देखेंगे, अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करते हैं क्या क्या। ये आपके किचन का एक सीन है, समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, किचन में नॉर्मली कुकिंग है, तो फूड को कुक करने के लिए, पकाने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, ये तो सबको पता है ना। तो उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और हीट कैसे प्रोवाइड होता है, तो हम देखते हैं गैस के थ्रू होता है। नहीं, वहाँ पर जो गैस है वो जलता है, बाय बर्निंग फ्यूल और गैस हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सेगड़ी से, इलेक्ट्रिकल कॉइल से भी हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट से क्या हो रहा है यहाँ पर इफेक्ट, खाना जो है वो पक रहा है ना। तो फूड कुकिंग के लिए हमें हीट की तो जरूरत होती ही है। उसके बाद भी बहुत सारे हम एक्सपीरियंस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर देखो, इस तरह से रॉड पे हम कुछ फूड को लगा के उसको क्या करते हैं, पका रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो और राइट साइड में देख रहे हैं तो एक बीच पे बैठा हुआ व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, वो भी हीट का मजा ले रहा है, लेकिन वह है हीट फ्रॉम सनलाइट। और उससे थोड़ा बचने के लिए उसने अम्ब्रेला का भी यूज किया हुआ है, लेकिन वहाँ हीट कहीं ना कहीं तो है। और सबसे लास्ट में एक देख रहे हैं डॉग को, क्या हो गया बेचारा, परेशान है वो, ठंडी लग रही है उसे, तो उसके बॉडी में ही बहुत सारा हीट हो गया है। क्यों हुआ है वो अलग बात है। और फिर उसने वो पानी के अंदर पैर रखा हुआ देखा, तो वो हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, अपने बॉडी से निकालने का कोशिश कर रहा है। ओके, बुखार कम होने के लिए, बुखार होगा उसको, फीवर होगा। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, हमारी मम्मी करती है, आपको जब बुखार होता है, फीवर होता है, मम्मी क्या करती है, कोल्ड वाटर का रुमाल, कपड़े लेके आपके इस फोरहेड पर रखती है, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कम होने लगता है, तो फीवर कम हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो ये सब जितना भी आप एक्सपीरियंसेस यहाँ पर देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, वो हमारे डेली लाइफ में ये होता ही है। और इसका सबका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं हीट से तो है ही। ओके, तो दे ऑल एक्सपीरियंसेस और एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू हीट।
और आपने देखा होगा एनिमल्स को भी बहुत हीट का इफ़ेक्ट होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, हीट से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, वो देखिए वो मड के अंदर उन लोग कीचड़ में या कभी पानी में, तालाब में, वो बहुत उसका यूज़ करते हैं हीट से बचने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये सब एक्सपीरियंस जनरल है। और जब हीट बढ़ता है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर जो है ये एक गैजेट है। आपने देखा होगा इस तरह के थर्मामीटर। तो ये है डिजिटल थर्मामीटर। तो नॉर्मल एक कन्वेंशनल थर्मामीटर है जिसमें मर्क्यूरी का यूज़ है, और दूसरा है थर्मल थर्मामीटर जो कि वो दूर से रेडिएशन से मेजरमेंट करता है। और ये जो थर्मामीटर है ज़्यादा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ये यूज़ होता है। तो दीज आर थर्मामीटर्स। अब हम चलते हैं जो हीट का सोर्स क्या है हमारे अर्थ पे। हमको पता है रात में हमें थोड़ा सा मौसम ठंडा लगता है, चलो कूल कूल जो क्लाइमेट होता है, लेकिन दिन में थोड़ा गर्म हॉट लगता है। किसी वजह से लगता है। तो हमारा जो मेन सोर्स है हीट का वो है, आपने पहचान लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर सन। तो सन जो है हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट है ना? अर्थ के हिसाब से। हाँ, वैसे तो बहुत सारे स्टार्स है, ये सन भी स्टार है, और इससे बड़े बड़े स्टार्स हमारे इस यूनिवर्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास का यही है नियरेस्ट वन। तो इससे हमें हमारे अर्थ को हीट मिलता है। तो हीट दैट अर्थ रिसीव्स फ्रॉम सन। और ये हीट कहाँ से जनरेट होता है, इस सन के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है जो कि सन के सेंटर में होता है। उसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस हैं, वो हमेशा जलती रहते हैं, और देयरफॉर दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो सबसे बड़ा सोर्स, मेन सोर्स जो है वो सन, हीट फ्रॉम सन है। ओके, नेक्स्ट जो सोर्स है वो हमारा अर्थ के अंदर ही है, जो बाहर से हमें दिखाई कभी नहीं देता है, बिकॉज वो सन के सेंटर, अर्थ के सेंटर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अर्थ में हम खड्डा करके अंदर जाएंगे, अर्थ के नीचे नीचे जाएंगे, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहां पर इस तरह से क्या है, फायर है, आग है, जैसा कि सन में है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई, देयरफॉर द अर्थ इज आल्सो अ सोर्स ऑफ हीट। आपने वॉल्केनो देखा होगा, बहुत सारे न्यूज में देखा होगा, रियल में तो हम नहीं देख पाए क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में तो कहीं वॉल्केनो होता ही नहीं। तो हमने न्यूज में देखा होगा कि बहुत जगह जमीन में से, अर्थ में से सब वॉल्केनो सब निकलता है, सब बहुत सारे लावा निकलते हैं। तो वो कहाँ से आता है, ये सेंटर में जो हीट है उसकी वजह से वो होता रहता है। The heat from the center of the earth is called geothermal energy। geothermal energy नाम दिया है इसको। उसके अलावा ये दो मेन सोर्स हो गया, जो एक तो जमीन के अंदर है, हमारे अर्थ के सेंटर में है, और दूसरा एक हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, हमारे स्काई में जो है सन के फॉर्म में है ये। अगला है एनर्जी या हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, दैट इज आयरन। आपने कपड़े को आयरन इसलिए करते हैं, तो क्या करते हैं एक्चुअली, वो हीट प्रोवाइड करते हैं अपने क्लॉथ्स को, है ना। तो ये हीट कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट जनरेट होता है, कॉइल गर्म होता है। दूसरा है गैस,
इलेक्ट्रिकल गैस हो सकता है, वो फ्यूल बर्निंग से भी गैस हो सकता है, वो भी हीट का सोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने देखा। दूसरा है बर्निंग फ्यूल्स, तो चाहे वो कोल हो और वुड हो और पेट्रोल, डीजल और एनी फ्यूल। तो केमिकल एनर्जी होता है ये, हीट इज आल्सो प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। तो जलने से, ये जो जल रहा है, कोई फ्यूल जलने से जो एनर्जी मिला, हीट एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी होता है। और इलेक्ट्रिकल करंट से जो एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत रिस्की भी है, ये रेडिएशन और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू जो हीट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द splitting of nuclei of atoms of some radioactive elements such as यूरेनियम, थोरियम एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारा एलिमेंट है जो स्प्लिटिंग से, बम्बार्डिंग से, फ्यूजन से बहुत सारा हीट जनरेट करता है। इससे तो एटम बम भी बनता है, तो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको बहुत ही संभाल के हीट जनरेट किया जाता है। बट इनक्लोजर पूरा पैक है, नहीं तो फिर रेडिएशन भी निकलता है। तो खैर हम लोग चलते हैं अपने इस नॉर्मल, हम एक मैदान में अगर देखते हैं, इन ओपन एरिया में हम देखते हैं कभी भी ग्राउंड में, ओके, तो हमें हीट फील होता है। अभी आप जैसे जैसे दिन निकलेगा, अभी 10 बजेगा, 11, 12, 1, 2, तो हमें लगेगा बाहर थोड़ा सा गर्मी, हीट फील होने लगता है। तो ये कहाँ से हीट मिलता है? तो ये सनलाइट जो है उससे ही हीट हमें मिलता है। जो सनलाइट है, सन का जो हीट है वो हमारे अर्थ पे आता है। अर्थ पे जो है हमारा सॉइल है, जो सरफेस है, वो गर्म होता है। उस सरफेस के ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाता है। तो हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू एयर। ओके, देखो यहाँ टाइम लिखा हुआ है, हॉट सरफेस 2 PM, 2:15, 2:30, 15-15 मिनट के डिफरेंस में भी एयर को देखो कहाँ से कहाँ। एयर को हॉट करेंगे तो उसका वेट जो है वो कम हो जाता है, मतलब लाइट हो जाता है। और लाइट होने से क्या होता है, वो सरफेस में ऊपर आ जाता है, और उस जो नीचे का स्पेस है, वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसमें फिर कूल एयर वहाँ पर मूव करता है। तो ये एयर का मूवमेंट इस तरह से चलते रहता है हमारे अर्थ सरफेस पर। तो हीट इज ऑल्सो फाउंड इन द एयर अराउंड अस, लेकिन वो कहाँ से मिला उसको एयर का हीट? वो हमारे अर्थ सरफेस का हीट से मिला। और अर्थ सरफेस हीट कैसे हुआ? हम सन से, सन के हीट से। ओके, तो हवा कभी गर्म कभी ठंडा, इस तरह से हमें फील होता है। वेज और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो ये हीट एक प्लेस पे जनरेट होके हमारी तरफ कैसे आता है, वो ट्रांसफर कैसे होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट जाता कैसे है ना? तो गर्मी कभी कभी हम देखते हैं, अभी अभी सामने वहां पर गैस या आग जल रहा है, तो हम तक वो हीट कैसे ट्रांसफर होता है, ये हमें अभी देखना है। तो देयर आर 3 मोड्स, 3 रास्ता है हीट के ट्रांसफर के। ओके, the transfer of heat from one place to another is called, क्या कहते हैं उसे? ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसको हम मोड भी कहते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। नॉर्मली वो 3 मोड है, देयर इट हैज 3 मोड्स। यहाँ पर नाम लिखा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये क्या है? कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है? ये मोड है, ये टाइप है
तीन तरह का रास्ता है जिसके थ्रू हीट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल कर सकता है। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ध्यान रखेंगे कितना है, 3। पहला कंडक्शन, सेकंड, ये सीरियल नंबर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 मोड है वो हमें ध्यान रखें। सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। 3 मोड की जरूरत क्या है, जब ट्रांसफर ही होना है तो 3 मोड क्या होता है, इसका मतलब कुछ स्पेशल है। हीट का जो ट्रांसफर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, बहुत ही स्पेशल है दूसरे एनर्जी के कंपेयर में। ओके, क्या स्पेशल है चलो देखते हैं। फर्स्ट वन है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन जो है वो कॉन्टेक्ट, जो कांटेक्ट होता है, टच होता है, उससे रिलेटेड है। क्या मतलब हुआ इसका, चलो देखते हैं। पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर आपको कंडक्शन समझ में आएगी। ये एक बर्नर है, अगर आपके स्कूल में लैब है तो वहां पर ये बर्नर, बर्नर का मतलब होता है जैसे आपके घर में गैस का बर्नर होता है ना, हम उसको लाइट लगाते हैं लाइटर से तो जलने लगता है, वैसा ये एक बर्नर, इसको गैस से, ये गैस पाइप से कनेक्टेड होता है। ये एक मेटल रॉड है, ओके, और ये एक स्टूल है, मेज या टेबल है वुडन, और ये वैक्स का सम क्या है, ये गोली है। तो ये बर्नर हो गया, ये मेटल रॉड और बार हो गया, ये हो गया वुडन स्टूल टेबल हो गया, ये वैक्स स्पॉट्स हो गए, वैक्स का गोली होता है वो है। इसका, इससे हम क्या करेंगे, अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्या करते हैं, पहला हम टेबल पे और मेज पर हम क्या करेंगे, स्टूल पर ये रॉड को हमने हॉरिजॉन्टली इस तरह से थोड़ा सा रख दिया, तो उसका लेफ्ट और राइट 2 पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट। एक साइड में हम क्या करेंगे, वैक्स स्पॉट्स को उस रॉड के अंदर ऐसे डाल देंगे, ओके, उसमें होल करके फंसा दिया हमने उसको, ओके, फिक्स हो गया, ओके। दूसरे साइड में क्या करते हैं, बर्नर का को एडजस्ट करते हैं, उसको हम इस तरह से सेट कर देते हैं, और बर्नर को हम चालू करते हैं, उसको जलाते हैं। क्या होगा, उसमें से फायर या आग निकलेगा, जलने लगेगा, वो बर्निंग ऑफ बर्नर प्रोड्यूस क्या करेगा, हीट, है ना, हीट प्रोड्यूस करना शुरू, और वो हीट गर्म कर रहा है किसको, वो मेटल रॉड का एक एंड पे वो हीट वहां पर उसको मिल रहा है कंटिन्यूस। थोड़ी देर में क्या होता है, हम क्या देखते हैं, वो मेटल रॉड का कलर चेंज होता है, वो थोड़ा सा ऑरेंज और रेड हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे, अगर कलर नहीं भी दिखा हमको तो भी एक ऑब्जर्वेशन तो पक्का है, थोड़ी देर में क्या होने वाला है, ये जो वैक्स का स्पॉट है तो वो एक स्पॉट नीचे गिर जाएगा, जो बर्नर के साइड से नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा वो। उसके बाद थोड़ी देर में क्या होगा, दूसरा वाला भी गिर जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही करते करते 1 बाय 1 ये बर्नर क्या बोलते हैं इसको, वैक्स का जो स्पॉट है वो नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा हो गया, आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। इसका रीजन क्या है, तो हमने जो हीट ट्रांसफर किया उस रॉड को एक कॉर्नर में, वो हीट क्या होता है, उस रॉड के थ्रू वो मूव करते हुए, वो हीट ट्रांसफर होते होते रॉड के दूसरे कॉर्नर तक पहुंचता है, और पूरा रॉड जो है वो गर्म हो जाता है। तो हीट कहाँ से ट्रांसफर हुआ, जहां पर ज्यादा गर्म है, और वो किस तरफ जा रहा है, कौन से साइड में जा रहा है, जहां पर
टेम्परेचर कम है, यानी कूल रीजन है, तो हॉट से कूल रीजन की तरफ वो ट्रांसफर हो गया। अगर डायरेक्शन हम चेंज करके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हीट फिर से राइट से लेफ्ट में मूवमेंट होगा। इस तो ये रॉड, अरे मेटल रॉड, यानी कोई पर हमें ये क्या है, कोई थिंग है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में ट्रांसफर हो गया। ये फीलिंग हम इस तरह से जनरल चेक कर सकते हैं, इसलिए फूड कुकिंग के समय भी ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा। अगर हम रॉड को हाथ से पकड़ के किसी हीट में या बर्निंग प्लेस में रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा हाथ में वो हीट फील होने लगता है और फिर हमारा हाथ भी गर्म होने लगता है। ओके, क्योंकि वो रॉड जो है वो मेटल रॉड है। तो यहां पर क्या हमने देखा, हीट इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू कंडक्शन इन सॉलिड। तो सॉलिड कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हमने नाम दिया है कंडक्शन। तो कंडक्शन वर्ड का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर जो होगा वो किसी सॉलिड के थ्रू होता है, यानी वो कांटेक्ट होता है। हम टच करेंगे सॉलिड को तो ही हमें वो फील होता है। इन कंडक्शन द मीडियम, यानी जो ये सॉलिड हमारा मीडियम है, किसके थ्रू हो रहा है ट्रांसफर, मीडियम के थ्रू, और मीडियम है सॉलिड, इज इन कांटेक्ट विथ हीट। तो हीट जो है वो डायरेक्ट उस सॉलिड के कांटेक्ट में है, रॉड के कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट के थ्रू, सॉलिड के थ्रू ये हीट का ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो वर्ड कंडक्शन ये क्या है, यह है हीट ट्रांसमिशन मोड थ्रू सॉलिड। कंडक्शन इज कंडक्शन ऑफ हीट वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। अब सेम अमाउंट ऑफ हीट एक साथ ट्रांसफर होना हर सब्सटेंस में अलग अलग होगा। कोई सब्सटेंस जल्दी गर्म होता है, कोई धीरे धीरे गर्म होगा, उसका तो जो स्पीड है वो स्लो हो सकता है। मेटल फास्ट होता है ना। अभी ग्लास रॉड होगा तो बहुत स्लो होगा। ओके, और दूसरा कोई मेटल होगा तो और स्लो हो सकता है। तो अलग अलग सब्सटेंस में जो उसका स्पीड है वो कम ज़्यादा होगा। तो कंडक्शन में मीडियम कंपल्सरी रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। तो जब कंडक्शन है मतलब कोई ना कोई मीडियम तो होगा ही, वो भी सॉलिड मीडियम, लिक्विड नहीं, सॉलिड मीडियम होना चाहिए। तो सॉलिड मीडियम के थ्रू जब हीट का ट्रांसफर होगा तो हम बोलते हैं वर्ड है कंडक्शन। फर्स्ट मोड हमारा यही था। दूसरा दूसरा एग्जांपल है, हमारा वर्ड था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, इन कन्वेक्शन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। तो ये मीडियम यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर ये सॉलिड नहीं होगा, ये लिक्विड और गैस में ही ये पॉसिबल है। तो कन्वेक्शन वर्ड हमेशा लिक्विड और गैस के लिए ही यूज होगा, ये ध्यान रखना। इन कन्वेक्शन द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, दैट इज लिक्विड और गैस सब्सटेंस, लीव देयर प्लेस। अभी सॉलिड में हमने देखा नहीं, मेटल रॉड में हमने देखा नहीं कि उसका जो मॉलिक्यूल है वो मूव करता है। वो मूव नहीं करता है, वो हीट क्या करता है, सिर्फ ट्रांसफर करता है। मेरा हीट दूसरे को, दूसरा तीसरे को, वो इस तरह से पास करते हैं। पर यहाँ लिक्विड में और गैस में ऐसा नहीं है। वो मॉलिक्यूल जो गर्म हो गया वो खुद ही मूव कर जाता है, पूरा लेके जाता है, तो दूसरे बाजू वाले को नहीं देता, वो खुद ही मूव करता है और घूम घूम के आता है और हीट स्प्रेड करता है। ओके, इन कन्वेक्शन द मॉलिक्यूल of the medium, liquid or gas substance leave their place. In this way, gradually the molecule of the whole substance gets
हीटेड। तो पानी नीचे से गर्म हो गया, वो जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो क्या करता है, वहां से फिर वो मूव करता है, क्योंकि गर्म होने, हीट होने पे क्या होगा, उसका जो डेंसिटी है लो हो जाएगा। और उसका डेंसिटी जब लो हो जाएगा तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। और हाई डेंसिटी का वाटर क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। कूल वाटर का जो डेंसिटी है वो हाई होता है, हॉट वाटर का डेंसिटी हमेशा लो होता है। तो लो होप का तो ऊपर जाएगा, हाई होगा तो नीचे आ जाएगा। तो ऊपर का वाटर नीचे, नीचे का वाटर ऊपर, नीचे का हॉट वाटर ऊपर, ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे, फिर नीचे वो हीट मिलने के बाद फिर से वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जो हीट था वापस वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रेवल करता है, घूमने लगता है। और फिर हमको नजर आता है, दिखता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग वाटर मतलब क्या होता है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो मूव करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से मूवमेंट होता है। ओके, तो ये कहाँ होगा, ये ओनली लिक्विड और गैस में ऐसा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्री है, थोड़ा घूमने के लिए इजी है इनका मॉलिक्यूल, लिक्विड और गैस का। सॉलिड में ऐसा नहीं हो। In all liquids and gaseous substance, heat is transported by the process of convection. तो कंडक्शन पहला मोड, दूसरा है कन्वेक्शन। ओके, तो इसमें भी मीडियम चाहिए, कोई न कोई फ्लूइड, कोई न कोई गैस तो होना ही चाहिए। तो गैस, कोई भी गैस, कोई भी फ्लूइड, मीडियम मस्ट बी। तो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन कन्वेक्शन, मीडियम इज रिक्वायर्ड इन कंडक्शन ऑल्सो। तो कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, मीडियम तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी मीडियम नहीं होगा तो कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा। तो क्या मीडियम नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्या, ये भी सोचने की बात है। अभी अर्थ और हमारा सन के बीच में तो कोई मीडियम नहीं है। थोड़े दूर तक क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें गैस वगैरह तो है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी हीट तो ट्रांसफर होता है। इसका मतलब एक कोई तीसरा, थर्ड मीडियम भी होता है। कौन सा है वो, तो ये कंडक्शन क्लियर हो गया, थ्रू सॉलिड, कन्वेक्शन थ्रू गैस एंड लिक्विड। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ। ओके, नेक्स्ट, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि हमारा ये सन है, ये अर्थ है, और सन से अर्थ पे कंटिन्यू हीट ट्रांसफर होता है। ओके, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे अर्थ के ऊपर तो थोड़ा सा मीडियम है, एयर मीडियम है, तो थोड़ा ही दूर है, उसके बाद तो वैक्यूम है, फिर भी हीट आ जाता है। तो इसका मतलब एक थर्ड मोड है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। हीट ऑफ द सन रीचेस द अर्थ विदाउट एनी मीडियम। बराबर है, ये समझ में आ रहा है ना, हीट सन से भी आ रहा है, कोई मीडियम तो नहीं वहां पर। तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इवन व्हेन देयर इज नो मीडियम, और इसको ही हम बोलते हैं रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। अभी ये आपने देखा, फ्यूल यहाँ पर हमने जला दिया है ना। अगर हम उसको टच करते हैं तो क्या होगा, जल जाएगा हाथ हमारा। में बहुत ठंडी लग रही है तो भी, हम ठंडी लगती है तो हम जाते हैं ना हीट के पास, जाते ही है। क्या इस तरह हम हीट को टच करते हैं क्या, टच करेंगे मतलब कंडक्शन करेंगे क्या, नहीं, हाथ जल जाएगा। हीट तो मिलेगा लेकिन हाथ हमारा जल जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है ना। और दूर से भी रहने पे हमको हीट मिलता है, हम थोड़ा दूर रहेंगे तो भी हमको मालूम पड़ता है कि हमें हीट मिल रहा है, और विदाउट एनी
कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट भी नहीं है, बीच में कुछ है ही नहीं, एयर है, गैस है, वैसे हमने कोई रॉड तो पकड़ के नहीं रखा है। ओके, तो दूर से भी हीट हमें ये फील होता है, यानी ट्रांसफर होता है। अभी ट्रांसफर ऑफ हीट हमने देखा, तीन वे मिल गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके, तो कहीं भी अपनी हीट अगर हम देख रहे हैं ट्रांसफर हो रहा है, तो वो तीनों वे में वो हो सकता है। कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर, साथ साथ रेडिएशन से भी होता है, अरे थ्रू मीडियम और थ्रू एयर, थ्रू वैक्यूम, हीट कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, एक साथ दोनों भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इमेज को ध्यान से देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें? ये एक रॉड है, मेटल है समझो, यू शेप मेटल दिख रहा है, एक कॉर्नर में उसको हमने हीट प्रोवाइड किया है। तो क्या होता है देखो, रेड को वो हीट धीरे 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 पूरे रॉड में जा रहा है। ये कैसे जा रहा है? थ्रू कंडक्शन, क्योंकि कांटेक्ट में है। लेकिन उसका दूसरा कॉर्नर देखो, वो भी हीट हो रहा है, यहां पर भी पहुंचा भी नहीं है, फिर भी वो हीट कैसा हो गया? पॉइंट ए को हमने हीट किया, पॉइंट बी देखो ऑटोमेटिक वहां पर भी हीट मिल गया। ये कैसे हो गया? अभी तो पहुंचा भी नहीं वहां तक, बीच का पोर्शन ठंडा है, लेकिन वो कॉर्नर गर्म हो गया। तो ये कंडक्शन, संचलन हिंदी वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन के थ्रू रॉड में जो है वो हीट ट्रांसफर हो रहा है पॉइंट सी तक, और पॉइंट बी कैसा हीट हो गया? थ्रू रेडिएशन। तो दोनों मोड यहां पर अप्लाई हो गया। तो रेडिएशन के बारे में क्या समझा आपने? एनी हॉट सब्सटेंस स्टार्ट कूलिंग डाउन आफ्टर अ वाइल। तो अब क्या समझते हैं हम लोग? देखो, ये एक बॉल है, मेटल बॉल या कुछ भी हम कह सकते हैं, मेटल है। उसको अगर हम गर्म करते हैं, या बर्तन है आपका, वो गर्म है, उसको हम गर्म करके छोड़ देते हैं, क्या होगा? थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो कूल डाउन होने लगेगा, ठंडा होने लगता है, अपने आप ही ठंडा हो जाता है। क्यों? उसमें का हीट गया कहाँ? कहाँ चले गया हीट वो? तो वो हीट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सराउंडिंग में, चले जाता है। किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन से क्या होगा? हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और फिर ये जो सब्सटेंस है वो ठंडा हो जाता है। इस तरह से रेडिएशन से वो जो हीट है वो देखो पूरे सराउंडिंग में फैल जाता है। और थोड़ी देर में क्या होगा? ये ठंडा हो जाता है। तो ये हीट जो रिलीज हुआ ड्यू टू रेडिएशन, यहाँ पर कंडक्शन नहीं था कोई, बट रेडिएशन के थ्रू ये रिलीज हो गया हीट, और ये बॉल जो है वो ठंडा हो गया।